नाजरीन और मोहतरम सामीन, आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिवानी। हम आज महफ़िल निशात में हाजिर हैं एक सचमुच के बाकमाल शायर के साथ। ये है दुनिया भर में मशहूर और मकबूल शायर जनाब मुनव्वर राना साहब। राना साहब हमारे शहनशीन अदब पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सामाईन, आपको बताती चलूँ कि सैयद मुनव्वर राना पूरी अदबी कायनात में मुनव्वर राना के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। मुनव्वर राना साहब की तकरीबन 20 किताबें नज़्म और नस्र पर बाज़ार अदब में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली में आ चुकी है और तारीख़ शेर व सुखन का हिस्सा बन चुकी है। आइए हजरात, इस शेर की रोशनी में मुनव्वर राना साहब से गुजारिश की जाए कि वे कुछ इरशाद फरमाएं। अर्ज़ किया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फनाया है। सामाइन, मुनव्वर राना साहब हमारे अहद के लेजेंड पोएट और ट्रेंड सेटर हैं। इनकी शायरी ने नए रास्ते की तलाश की है और एक नए जहां की तलाश की है। आइए सुने मुनव्वर राना साहब से, दरख्वास्त है उनसे कि वे अपना कलाम पेश करें। मुनव्वर राना साहब, आपका महफ़िल निशात में बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में अपना एक कलाम पेश करें। मैं ताज़ा गज़ल के कुछ शेर में अर्ज़ कर रहा हूँ, समात फरमाइए। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक़ में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक़ में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और शेर यह है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक़ हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक़ हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। और जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमज़र्फ़ का एहसान उतारें आ जाएं। जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमज़र्फ़ का एहसान उतारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रस्ते में मज़ारें आ जाएं, तुम ठहर जाना जो रस्ते में मज़ारें आ जाएं। और शेर ये है कि हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, हाय क्या लोग थे, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और एक गज़ल के मैं 2-3 शेर में और सुनाऊंगा, समझना है। इसका मतलब यह है कि न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूं। न मैं कंघी बनाता हूं न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूं। और गज़ल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से, ये आपकी नज़र है कि गज़ल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। गज़ल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की,
मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूँ। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूँ। और शेर ये है कि मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं। मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं। मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। और जो हमारे जो बेटे हैं, हमारे छोटे भाई जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हों दूरदर्शन के माध्यम से, ये शेर खास तौर से उनके लिए है कि बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं। मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। बहुत खूब मुनव्वर राना साहब। मैं नाजरीन आपको बताती चलूँ कि मुनव्वर राना साहब ने मुशायरे की निज़ामत में भी एक ख़ास तरीक़ा ईजाद किया है मंजूम निज़ामत करने का। कुछ इस बारे में भी बताइए राना साहब। जी, जब मैं शुरू में इसका शौक़ हुआ मुझे शायरी का, लिखने पढ़ने का, या स्टेज पर जब हम आए तो निज़ामत कर लेते थे थोड़ा बहुत, तो बहरहाल इसमें मकबूल भी हो गए। तो मैंने कोशिश ये की कि कम से कम बोलूं माइक पर, क्योंकि हमारे नाज़िम बहुत बोलते हैं, बहुत। अब तो खैर हमारे जो शायर हैं वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मैं अमेरिका में गया, वहाँ पर ये हुआ, फिर मैं रूस में गया, वहाँ ये हुआ, दुबई में गया, फिर ऐसा हो गया। तो बस सब बदल गया, सब जो तहजीबें बदल गई। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम वक्त में मैं किसी का तारुफ़ कराऊँ। कम से कम वक्त में किसी के तारुफ़ के लिए शेर से अच्छा कोई तरीक़ा नहीं है। तो मसलन जैसे उन दिनों मेरा भी नौजवानी का ज़माना था, ये मंज़र बिल्कुल नौजवान थे, छोटे हैं मुझसे। तो जब ये माइक पर आते थे तो मैं इनका जैसे तारुफ़ कराता था तो मैंने शेर कह रखे थे कि झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, जिस पे कश्मीर है मगरूर वो डल लगते हो। शेर कहने की भला तुमको ज़रूरत क्या है, तुम तो खुद ही किसी शायर की गज़ल लगते हो। बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिला अभी आपसे। आज महफिल निशात के फ़नकारों की फ़हरिस्त में जो हज़रात शामिल हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगी। वे हैं जनाब राजू राव साहब, मोहतरमा अलका निगम साहिबा जो इस एपिसोड की कंपोज़र भी हैं। ये सारे बाकमाल और हुनरमंद लोग आज मुनव्वर राना साहब के कलाम को अपनी खनकदार और चमकदार आवाज़ से नवाजेंगे। अर्ज़ किया है, खुशी के साथ खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी के साथ खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। दरख्वास्त है मोहतरम राजू राव साहब से कि वे एक गज़ल से इस यादगार महफिल की रौनक बढ़ाएं। जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है, जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है। हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है, जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है।
डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो। डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो। डरा धमका के हमसे तुम वफा करने को कहते हो। कहीं तलवार से भी पाँव का कांटा निकलता है। कहीं तलवार से भी पाँव का कांटा निकलता है। हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है। जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है। जरा सा छुटपुटा होते ही छुप जाता है सूरज भी। जरा सा छुटपुटा होते ही छुप जाता है सूरज भी। जरा सा छुटपुटा होते ही छुप जाता है सूरज भी। मगर एक चांद है जो शब में भी तन्हा निकलता है। मगर एक चांद है जो शब में भी तन्हा निकलता है। हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है। जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है। किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं। किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं। किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं। किसी की एड़ियों से रेत में चश्मा निकलता है। किसी की एड़ियों से रेत में चश्मा निकलता है। हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है। जिसे दुश्मन
समझता हूँ वही अपना निकलता है। सामीन, मुनव्वर राना साहिब पर कई यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के मकाले लिखे जा चुके हैं और कई जगह अभी अभी ताज़ा रजिस्टर भी हुए हैं। ये ऐसे शायर हैं जिनके लाइफस्टाइल की बदौलत हमारे ज़माने के शायरों को बावकार बना दिया है। जी हाँ, वरना कुछ नासमझ लोग तो शायरों को एक गलत फहरिस्त में ही रखे हुए थे। मुनव्वर राना साहब उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर के रहने वाले हैं, मगर उनका तारुफ कलकत्ता के लिहाज से किया जाता है। जी, दरख्वास्त है मोहतरमा मोना शेवड़े साहिबा से कि वो एक गज़ल से इस यादगार महफिल की रौनक बढ़ाएं।
इसीलिए तो अंधेरे हसीन लगते कि रात मिलके तेरे गेसुओं से आती है कि रात मिलके तेरे गेसुओं से आती है खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है ये किस मकाम पे पहुँचा दिया मोहब्बत ने ये किस मकाम पे पहुँचा दिया मोहब्बत ने कि तेरी याद भी अब कोशिशों से आती है कि तेरी याद भी अब कोशिशों से आती है खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है मुनव्वर राना साहब ने माँ के उन्वान से बहुत से शेर लिखे हैं, बल्कि किताब लिख डाली है, पर एक कारनामा उनका महाजिरनामा है। बातें और भी है इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। अभी एक आखिरी गज़ल की गुजारिश है मोना शेवड़े और राजू राव साहब से, आपके पेश खिदमत। सहरा में रह के कैसे ज्यादा मजे में है, सहरा में रह के कैसे ज्यादा मजे में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, लैला मजे में है। सहरा में रह के कैसे ज्यादा मजे में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, लैला मजे में है। सहरा में रह के कैसे बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने, मगर
मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है। माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है। माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है, बेटा मजे में है। सहरा में रह के कैसे है रूह बेकरार अभी तक ये जिंदगी, है रूह बेकरार अभी तक ये जिंदगी, है रूह बेकरार अभी तक ये जिंदगी, अभी तक ये जिंदगी। वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है, वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, लैला मजे में है। सहरा में रह के कैसे दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बार दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बार, दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात बदल दे तो और बात। अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है, अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, लैला मजे में है। सहरा में रह के कैसे ज्यादा मजे में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, लैला मजे में है। सहरा